Hello students, so we are going to take up ammonium hydroxide as lab reagent. या हम लेने जा रहे हैं ammonia gas as analytical tool when it is dissolved in water. ठीक है चिल्ड्रन, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा बाय गोयल ब्रदर्स प्रकाशन की बुक में एक्सप्लेन्ड है. द नेम ऑफ द बुक इज़ अ न्यू अप्रोच टू ICSE केमिस्ट्री क्लास 10th. ठीक है ना. इसमें अगर हम देखते हैं तो आपको दिखाई देगा, देखिए एक्वस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई सर्टन सॉल्ट्स. ठीक है, केटायंस को आप यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने में. तो देखते हैं कैसे. तो जितने भी यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं मेटल के, ठीक है, जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं एक्सेप्ट पोटाशियम एंड सोडियम, मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सॉल्ट्स छोड़ दीजिए पोटाशियम और सोडियम के. बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, किसी के भी आप वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ले लीजिए और जैसे आप उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं इट बिकम्स इनसॉल्युबल. ठीक है, तो ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, इनसॉल्युबल बनता है. ओके, और साथ में क्या होता है, हमको मिलता है अमोनियम सॉल्ट ना. ये जो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनता है, ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड के कलर से हम पहचान सकते हैं कि हमारा सॉल्ट में कौन सा केटायन है. ठीक है, चलो हम देखते हैं. सो दिस इज़ अ टेबल. तो अगर हम देखते हैं जिंक आयन्स हैं, तो सपोज हमने एग्जाम्पल लिया, द सॉल्ट इज़ जिंक नाइट्रेट. तो जिंक नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल है. इसमें हमने क्या डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस अमोनिया. तो क्या होगा, ये नाइट्रेट, ओके, और ये अमोनियम, they are going to form now. Zinc is plus, nitrate is minus, ammonium is plus, hydroxide is minus. तो प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यू विल गेट अमोनियम सॉल्ट 1. और दूसरा क्या है, जिंक और ये OH मिलके बनाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड. ना जिंक हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होगा जैसे हमने बोला, एंड द कलर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इज वाइट जिलेटिन. ठीक है, वाइट, थोड़ा सा स्लिपरी जिलेटिन लाइक होगा. ठीक है, और जैसे हम उसमें एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा. ओके, और एक ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, राइट. ओके, अच्छा, अगर हम लेते हैं सॉल्ट जिसमें फेरस आयन्स है Fe+2, ठीक है, तो आयरन +2 अगर है तो उसमें सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया फेरस सल्फेट. तो अगेन व्हेन वी ट्रीट दिस विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम एंड सल्फेट मिलके क्या बनाएंगे, अमोनियम सल्फेट, राइट. फेरस और OH मिलके बनाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड. फेरस हाइड्रोक्साइड का डर्टी ग्रीन कलर है. तो जैसे अगर आपको सॉल्ट में डर्टी ग्रीन दिखता है तो यू कैन आइडेंटिफाई द प्रेसिपिटेट को देख के कि येस द कंपाउंड इज हैविंग फेरस केटायन. ठीक है, और अगर हम एक्सेस ऑफ NH4OH डालते हैं तो ये इनसॉल्युबल ही रहता है. ना इफ वी टेक फेरिक आयन्स, तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल है, अगर आपने फेरिक क्लोराइड लिया हुआ है तो अमोनियम और क्लोराइड मिलके क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड, और ये OH एंड फेरिक आयन्स विल फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड. कलर ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज रेडिश ब्राउन. अगेन अगर आप इसको एक्सेस ऑफ NH4OH में डालते हैं तो इट रिमेन्स इनसॉल्युबल. ठीक है, ऐसे ही हम लेड को देखते हैं. लेड नाइट्रेट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो अमोनियम एंड नाइट्रेट फॉर्म्स अमोनियम नाइट्रेट और बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड. लेड हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट है एंड इट इज़ ऑल्सो इनसॉल्युबल व्हेन वी ऐड एक्सेस ऑफ NH4OH. नाउ एक आइडिया लेते हैं, अगर मान लो उसमें जिंक कैटायन भी है और लेड कैटायन्स भी हैं, तो दोनों में से आप कैसे पहचानेंगे. तो क्या है, अगर जिंक कैटायन वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, लेड भी आपको वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो जब आप एक्सेस ज़्यादा में NH4OH डालेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट अगर डिज़ोल्व हो जाता है तब वो जिंक आयन है, और अगर डिज़ोल्व नहीं होता है तब वो लेड आयन्स है ना. इंटरेस्टिंग. ओके, ऐसे अगर कॉपर आयन्स है, सपोज हमने लिया कॉपर नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा सॉल्ट. ठीक है, और कॉपर और हाइड्रोक्साइड मिलके बनाएंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड, ब्लू कलर प्रेसिपिटेट. ओके, और जब हम एक्सेस में डालेंगे NH4OH
तो ये बनाएगा कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स विल बी इंकी ब्लू डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाएगा. ओके तो बिकॉज अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस अमोनिया को हम यूज़ कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द केटायंस, राइट, वी कॉल दिस एज एनालिटिकल टूल और रिएजेंट. ठीक है ना. इसी में एक इंटरेस्टिंग आपके कोर्स में चिल्ड्रन क्लास 10 में मैंशनड है, what happens when copper sulfate is treated with ammonium hydroxide. तो कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है सो देन इट फॉर्म्स अमोनियम सल्फेट, राइट, और बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड जिसका ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट है. ओके नाउ दिस इज़ व्हेन वी ऐड लिटिल, जब हम लिटिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तब कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, राइट. और जब हम, ठीक है, लुक एट द रिएक्शन, जब हम एक्सेस में डालते हैं इसी में हम और कॉपर हाइड्रोक्साइड है इसमें हम वी ऐड एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ना एक्सेस में डालते हैं तब क्या होता है? नाउ दिस कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सॉल्ट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सब कंबाइन कर जाता है एंड वी गेट complex which is known as टेट्रामीन कॉपर सल्फेट. ओके तो देखिए कितने अमोनिया है? 4 times, सो वी से टेट्रा. ओके ना अमोनिया को कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये, तो अमोनिया का उसमें नेम है अमीन, AMMINE. तो टेट्रा प्लस अमीन, इसलिए दिस इज टेट्रा अमीन. ओके देन दिस इज कॉपर सल्फेट, इसमें कॉपर की जो वैलेंसी है वो है 2, सो इट इज़ कॉपर 2 सल्फेट. नाउ दिस हैज़ गॉट डीप ब्लू सोल्यूशन. तो यानी कि प्रेसिपिटेट जो था वो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट था. दिस ब्लू कलर प्रेसिपिटेट चेंजेस टू इंकी ब्लू सोल्यूशन. ठीक है तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिएक्शंस हम अमोनिया को कैसे कंसिडर करते हैं? वी कंसिडर अमोनिया एज एनालिटिकल टूल. ओके और वी कंसिडर इट एज लैब रिएजेंट. ना चिल्ड्रन क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आता है. क्वेश्चन आता है जैसे देयर इज़ अ कंपाउंड ए, व्हेन यू ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड in little and then in excess, then there is white color precipitate formed which dissolves. Okay, so identify. So then you know white color precipitate किसका है? या तो जिंक का है या लेड का है, कैल्शियम या मैग्नीशियम का भी है. ठीक है वो कोर्स में नहीं है तो हमने सिर्फ ये लिया हुआ है. सो नाउ यू नो जिंक भी वाइट है, कैल्शियम भी वाइट है, मैग्नीशियम भी वाइट है, लेड भी वाइट है, लेकिन सिर्फ जिंक का ऐसा है जब आप एक्सेस में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस यू कैन कन्फर्म द सॉल्ट कंटेन जिंक कैटायंस. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. चिल्ड्रन कीप प्रैक्टिसिंग, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. देखिए ना एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन आप डाल रहे हैं और आपको डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं. इजंट इट मैजिक? ओके एंजॉय केमिस्ट्री. थैंक यू.